जुलाई 2026 मंथली प्रिडिक्शंस आपके लिए हाजिर हैं। उससे पहले दिल से, तहे दिल से थैंक यू आप सभी का। जो जून की वीडियो थी मंथली प्रिडिक्शंस की, उसको आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारे कमेंट्स हैं और बहुत सारे लोग वापस से टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ वापस आए, आके देखा और बहुत अच्छे से कमेंट्स करे। तो दिल को बहुत सुकून मिलता है, खुशी होती है जब आप मेरे इस मेहनत को, मेरे काम को, मेरे लिए हौसला अफजाई करते हो। तो चलें, इस मंथ में क्या होने वाला है। अगर हम मई के मंथ की बात करते हैं तो मई का मंथ मैंने बात की थी अबंडेंस की। जून के मंथ की जब मैंने बात की तो मैंने एक्सपेंशन की बात की। और जुलाई के मंथ की अगर मैं बात करूंगी तो जुलाई का मंथ आपको क्या देगा? आपको क्लैरिटी देगा, आपकी डेस्टिनी बिल्डअप करेगा और आपके अंदर एक रेकनिंग फोर्स होगी। I'm a mother, teacher, guide, and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik, and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. 4 कारण हैं इन सब चीजों के पीछे। पहला कारण तो ये, मरकरी एंड ऑफ जुलाई वापस से डायरेक्ट हो जाएंगे, यानी 23 जुलाई से डायरेक्ट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट एक मंथ का रेट्रोग्रेड टाइम रहेगा ही, जो आपके लिए कंफ्यूजन का और मतलब चीजों का ऐसा था वो क्लियर हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट रीजन ये है, द नॉर्थ नोड ऑफ योर डेस्टिनी विल मूव इनटू एक्वेरियस ऑन 26 जुलाई, अगेन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई है। इससे आपका जो खुद का सोल का पर्पस है उसकी एक नया आगाज बिगिन होगी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है, सैटर्न रेट्रोग्रेड होंगे अगेन 26 जुलाई के आसपास, द सेम वेरी डे व्हेन इट इज आस्किंग यू टू एग्जामिन द फाउंडेशंस जो आपने बिल्डअप की हैं, जो वाकई में आपकी हैं या नहीं। यहाँ पे आपको इंट्रोस्पेक्ट खुद से करना है। और चौथा रीजन ये है कि सन कंजंक्ट करेगा जुपिटर में 29 जुलाई को, एंड दिस इज द टाइम व्हेन इट इज फुल मून इन एक्वेरियस। सबसे अच्छा, ब्यूटीफुल, फॉर्चुनेट और एक्सपेंसिव डे होगा इस एंटायर ईयर का। तो ये 4 कारणों की वजह से हम काफी सारी चीजें देखेंगे। अब मेरी तरफ से ग्लोबली या फाइनेंशियली जो गाइडेंस है, वो सबसे बड़ी गाइडेंस ये है, वर्ल्ड स्टेज पे नॉर्थ नोड का एक्वेरियस में एंटर होना अगले 18 महीनों के लिए ये कह रहा है ह्यूमैनिटी के लिए कि हम ईगो बेस्ड लीडरशिप से हटकर कलेक्टिव लीडरशिप की तरफ जा रहे हैं। तो पहली चीज तो हम ये थोड़ा सा चेंज देख पाएंगे इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप्स। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आप देखेंगे कि जितने लीडर्स हैं वो प्रायोरिटाइज किसको करेंगे? कम्युनिटी को करेंगे ओवर पावर, और ग्रास रूट लेवल पे बहुत सा काम होता हुआ दिखेगा। सन जुपिटर का जो कंजंक्शन है टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई, यहाँ पे आपको दिखने लगेगा कि ग्लोबली जुलाई एंड होते होते और उसके अगले मंथ से स्पेसिफिकली बहुत सारे इकोनॉमिक्स में चेंजेस आएंगे, बहुत सारी सेलिब्रेशंस का टाइम भी है, बहुत सारे एक्सपेंशन का टाइम भी है। और कुछ ऐसी चीजें जो हमें कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में फील हो रही थी, जो बहुत खत्म होता हुआ सा दिख रहा था, बहुत चीजें कम होती हुई दिख रही थी, वो एक्सपेंशन की स्टेज में जाएंगी। तो ग्लोबल विजडम यही है कि पुरानी चीजों में, पुराने सिस्टम्स में हमें इन्वेस्ट नहीं करना। फ्यूचरिस्टिक सिस्टम्स में, एआई के सिस्टम्स में, टेक्नोलॉजी के सिस्टम में, इस तरह की चीजों में हमें अपने 18 महीने तक ध्यान देना है, आगे बढ़ने की सोचना है। चले जी, अब स्टार्ट करते हैं प्रिडिक्शंस, और मैं बिगिन करूंगी एरीज साइन से। वेल, आपका सवाल हो सकता है ये प्रिडिक्शंस किसके बेसिस पे हैं? तो ये प्रिडिक्शन सारी की सारी सन साइन बेसिस पे हैं। जब मैं सन साइन की बात करती हूँ तो मैं हर एक साइन से रिलेटेड उसके बर्थ डेट की डेट्स भी बताऊंगी। तो आप ये सवाल बार बार ना पूछें किसको देखें, किसको नहीं देखें, किसको फॉलो करें, किसको नहीं करें, आप इसको क्यों करते हो, उसको क्यों नहीं करते हो। तो वेल, यहाँ आए हो, प्रिडिक्शंस देख रहे हो, गए 3 महीने से लगातार देख रहे हो जिस तरह से डाल रही हूँ, तो फॉलो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से सो दैट यू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो चले बिगिन करें। तो क्या क्या एरियाज होंगे हर साइन के अंदर कवर? एक आपकी एफर्मेशन कवर करूंगी मैं हर साइन के लिए। आपकी करियर और फाइनेंस से रिलेटेड क्या प्रिडिक्शन होगी उस मंथ की, वो कवर करूंगी। स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली क्या होगा वो कवर करूंगी। परिवार के लिए, फैमिली के लिए, लव के लिए क्या होगा कवर करूंगी। हेल्थ के लिए क्या होगा वो कवर करूंगी। और एक लाइन का एक टेक अवे इस मंथ का क्या है वो कवर करूंगी। अब आप में से बहुत से सवाल ये भी करते हैं, मैम हम होम मेकर हैं, हमारी उम्र 40 है, हमारी 50 है, हमारी 60 है, हमारे लिए क्या? वेल, ये सारा आपके लिए ही है, आप ही के परिवार के लिए और आप खुद के लिए है। तो इसको बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे और इसको समझकर अपनी लाइफ में आने वाले मंथ में इम्प्लीमेंट भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू दी प्रेडिक्शंस फॉर द मंथ ऑफ एरीज। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 मार्च से लेकर 19 अप्रैल के बीच में है तो इस मंथ का कीवर्ड है पर्सपेक्टिव। आपके लिए एक एफर्मेशन है, आई सी क्लियरली नाउ, द फॉग इज लिफ्टिंग एंड आई अंडरस्टैंड एग्जैक्टली
who I am and what I truly want. My clarity is my power. करियर और फाइनेंस के मामले में मंथ के बिगिन में कुछ अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं आपको, कोई कॉल आ सकता है, कोई मैसेज आ सकता है, कोई ऑफर आ सकती है, जो मतलब आपको लगेगा ये कहाँ से अचानक से आ गई। तो आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने के लिए कहूंगी। एनर्जी जो ये वाली एनर्जी है बहुत जल्दी से मूव करती है, तो ऐसे में उस एनर्जी को पकड़ना जरूरी है। एक्सेलेंट विंडो खुलेगी, कुछ नया स्टार्ट करेंगे, कम्युनिकेशन होगा बिजनेस के अंदर, आप अपने तरीके के लोगों से अपने बिजनेस में जुड़ेंगे जो शायद आपको बहुत वैल्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट्स दे जाएंगे। इसके साथ साथ एंड ऑफ जुलाई में आपको कुछ नए कॉन्ट्रैक्ट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट एक क्रिएटिव प्रोजेक्ट या आपकी कोई प्रेजेंटेशन या लीडरशिप से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी आपके कदमों पर आने वाली है। ये मोमेंट है जब आप प्रोफेशनली किसी एरिया में शाइन करेंगे। ऑल्सो ये अच्छा टाइम है जब ऑनेस्टली आप अपने खर्चों की तरफ ध्यान दें। ये समय बाय करने का नहीं है, ये समय उस चीज का है कि हमें किसको किस तरह से जुडिशियसली मनी को यूज और इन्वेस्ट करना है। स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो आते ही इस मंथ के सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका फोकस चीजों को रिव्यू करने में लगेगा, रिफाइन करने में लगेगा, जो आपको ऑलरेडी पता थी क्या चीजें हैं। तो इस मंथ में मैं रश करने के लिए नहीं बोलूंगी कि नई चीजों की तरफ रश करिए, रादर मैं यही कहूंगी जो पुरानी चीजें हैं उसको अच्छे से रिव्यू एंड रिफाइन करने में समय बिताइए। 23 तारीख के आसपास जब मरकरी रेट्रोग्रेड खत्म होने की कगार पे होगा तो वो जो कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर होगा और आपको एक कंप्लीट सेंस मिलती हुई दिखाई देगी। आपके लिए अपनी कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की विंडो भी खुलेगी। आपको अपनी स्टडी की तरफ ध्यान देना है और जो पढ़ना है वो घर की तरफ, अपने कनेक्शंस की तरफ से ध्यान से पढ़ना है, मतलब घर पर रहकर अपने स्ट्रेंथन करना है स्टडी हैबिट्स को और बेटर वे में करना है। फैमिली एंड लव की बात करते हैं तो कॉन्वर्सेशन जो आपकी फैमिली के बीच में जिस चीज को आप अवॉइड करना चाह रहे थे, वो पुरानी कोई टेंशन्स जो हो रही थी उन सबको वो क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है, वो डिसॉल्व होती हुई दिखाई दे रही है और बातचीत वापस से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। रिश्तों को लेकर अगर आपको ऐसा लगता था कि आप नए हैं, मतलब आप सिंगल हैं और एक रोमांटिक कनेक्शन में आना चाह रहे हैं, तो उसकी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। कोई ऐसा इंसान जो आपके पास से था वो आपके सर्कल के अंदर रीअपियर होता हुआ नजर आ रहा है या आ रही है, एंड दिस इज हाउ योर, कहते हैं ना, पाथ विल बिकम क्लियरर एंड बेटर नाउ। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो जुलाई की शुरुआत जो होगी वो थोड़ी रेस्टलेसनेस से होगी, एनर्जी थोड़ी इलेक्ट्रिक भी होगी, थोड़ा एजिटेटेड भी होगी। तो उस चीज को आपको, जो आपकी रेस्टलेसनेस है, उस एनर्जी को आपको एक्सरसाइज में कन्वर्ट करना है, ना कि एंग्जाइटी में कन्वर्ट करना है। तो ऐसे में आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप रनिंग या जॉगिंग या वॉकिंग कर सकते हैं, आप स्विमिंग भी कर सकते हैं। इस मंथ में आपको ब्रेथ वर्क जरूर करना है, इमोशनल बैलेंस होने के लिए जरूरी है। इसके साथ साथ जब आप रात को सोने लगे तो सोते समय आपके एक सिंपल सजेशन दूंगी, स्टीम ले सकते हैं, एक वार्म स्टीम लेकर सो सकते हैं जिसके अंदर आप कोई भी यूकलिप्टस ऑयल के एसेंशियल ऑयल की ड्रॉप्स डाल सकते हैं और उसकी बदौलत आप गहरी सांस लेकर अपने आप इत्मीनान से सो सकते हैं। सोने से पहले रूबी जोसाइट के साथ आपको मेडिटेट करना अच्छा होगा। आप उसको 5 से 6 अपने दिल के पास रख सकते हैं, हार्ट चक्र ओपन करने में मदद करेगा और इसके साथ 5 से 6 गहरी लंबी सांसें भी ले सकते हैं। की टेक अवे आपका यही है कि जो फॉग आपके पास थोड़ी सी बनी थी वो इस मंथ में लिफ्ट होती हुई नजर आ रही है, ग्रेजुअली लिफ्ट होती हुई नजर आ रही है। जो आपको पहले नहीं समझ में आ रहा था वो अब क्लैरिटी से समझ में आएगा। इस क्लैरिटी को ट्रस्ट करना है, यही आपको क्या बनना है उस तरफ लेकर जाएगी। चले जी अगले साइन पे आते हैं और अगला साइन है टॉरस का साइन। तो अगर आप टॉरस हैं, 20 अप्रैल और 20 मई के बीच में पैदा हुए हैं, तो आपके लिए जुलाई के मंथ में कीवर्ड है सेल्फ वर्थ और आपके लिए एफर्मेशन है आई नो माई वैल्यू, आई डिजर्व अबंडेंस दैट मैचेस माई विजडम, every financial and personal decision I now take will reflect on how much I love myself. Very clearly इसको लिख सकते हैं, लिख के अपने साथ लगा सकते हैं या फिर हर रोज सुबह उठ के या रात को सोने से पहले डायरी में लिख लीजिए। इसको पढ़ के सोइएगा और सवेरे उठ के इसको जरूर से पढ़िएगा। करियर एंड फाइनेंस की बात करती हूँ तो ये वाला टाइम आपके लिए फाइनेंशियल विंडो खोल रहा है इस साल की, बहुत अच्छी, बहुत एक्सेलेंट टाइम है कुछ नए इनकम के गोल्स बनाने का। आप अपनी जिस कंपनी में कार्यरत हैं, काम करते हैं, वहां आप एक रेज की उम्मीद कर सकते हैं, कुछ नया इन्वेस्ट करेंगे और वो डिसीजंस आपके लिए कारगर होंगे। इसके साथ साथ फाइनेंशियल डिसीजंस जो आपको क्लियरली समझ में नहीं आ रहे थे वो अब बहुत अच्छे से इस मंथ की प्रोग्रेस से आपको क्लियरली ऑब्वियसली नजर आएंगे। एंड ऑफ जुलाई में आप एक कॉन्वर्सेशन, ऑफर, प्रपोजल, मनी से रिलेटेड जो होगा
आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और ये आपको अबंडेंस भी देगा। 26 के आसपास एक 18 महीने का साइकिल बिगिन हो रहा है, जहां आप जो आपकी वर्थ है, सेल्फ वर्थ है, आप उससे अब इन सिंक आ जाएंगे और आपकी लाइफ में जो चीजें होंगी वो मच 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 बिगर होंगी। स्टूडेंट्स की बात करूं तो एक स्ट्रॉन्ग टाइम ऐसा आ रहा है आप सबके लिए जो एजुकेशन से कनेक्टेड है, यानी कि जो आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे जिस भी एरिया ऑफ योर स्टडीज में, वो इन्वेस्टमेंट आपको सक्सेस देगा। आपको कंफ्यूजन थी किस कोर्स को लेना है, क्या फ्यूचर डायरेक्शन लेना है, वो सारी कंफ्यूजन क्लियर होगी और इस मंथ से आप उस डिसीजन को ले पाएंगे। फैमिली एंड लव की मैं बात करूं तो कम्युनिकेशन विद पीपल विच इज क्लोज टू यू आपको बहुत अच्छे से स्मूथ होता हुआ नजर आएगा। इसके साथ साथ एंड ऑफ द मंथ तक आप मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन करेंगे, आप मनी को, वैल्यूज को, या जो आप दोनों के लिए अच्छा है उसको बहुत क्लोजली अंडरस्टैंड कर पाएंगे और उसके साथ काम कर पाएंगे। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ में कोई एक पार्टनर है, किसी के रेफरेंस के थ्रू, आसपास में जैसे मिलते मिलाते हैं, फ्रेंड सर्कल होता है, उनके थ्रू आप तक कोई ना कोई रिश्ता पहुंचेगा। एक कैजुअल एक्वेंटेंस भी हो सकती है, आपका लोकल फ्रेंड भी हो सकता है जो आपकी ट्रू वैल्यू को अच्छे से अब सीखे, देखे, समझे और इस रिश्तों में आना चाहे। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो इस मंथ में आपको थोड़ी सी हेल्थ से रिलेटेड प्रैक्टिसेस करने की जरूरत है और वो प्रैक्टिसेस स्पेसिफिकली होंगी सेल्फ लव से रिलेटेड। सेल्फ लव को पनिशमेंट नहीं मानना, उसको ऐसा नहीं समझना कि सेल्फ लव तो मतलब अच्छा नहीं है। मैं ये कहूंगी सेल्फ लव के रिचुअल्स जितने भी इस मंथ में करेंगे वो आपके लिए एक मेडिसिन का काम करेंगे। तो ऐसे में अगर आपको नहीं समझ में आता है कि सेल्फ लव से रिलेटेड क्या रिचुअल्स होते हैं, क्या एक्टिविटीज होते हैं, कैसे आप अपनी सेल्फ वर्थ को आगे लेकर चल सकते हैं, तो उसके लिए एक मेरा बहुत ब्यूटीफुल सा कोर्स है सेल्फ लव का, जो मेरी वेबसाइट से drnitikaushik.com पे मिलेगा। आप उसको डेफिनेटली अटेंड कर सकते हैं और उससे फायदा उठा सकते हैं। आई एम एनफ आपको एक पेपर पे लिखना है, उसको लिखने के बाद उसको लेमिनेट करना है और इस लेमिनेटेड पेपर को जो आई एम एनफ का है अपने पानी के गिलास के नीचे रखना है। अगले दिन सवेरे इस पानी को पीना है। वेल, पानी का गिलास आप कहीं भी रख सकते हैं, कीप इट कवर्ड, बट ये आई एम एनफ का जो शीट आपने अपने हाथ से लिखी है, टाइप नहीं करना, प्रिंट नहीं करना, खुद से लिखना और उसके नीचे रखना, सो दैट दिस कैन बी वन ऑफ द एक्टिविटीज टू मेकिंग यू श्योर कि यस यू आर एनफ। हेल्थ के बाद अब हम आ जाते हैं टेक अवे पे। तो टॉरेंस, आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टेक अवे इस मंथ का यही है कि इस मंथ में आपको यू हैव टू लव योरसेल्फ ट्रूली, बिकॉज इसी तरह से आप अपनी एक जिंदगी में या अपने खुद के वर्ल्ड में डिफरेंटली अपने आप को काउंट करेंगे, अदरवाइज आप उस भीड़ का हिस्सा ही बन के रह जाएंगे। चलिए जी, अब बारी आ जाती है जेमिनाई की, और अगर आप जेमिनाई हैं तो 21 मई से 20 जून के बीच में पैदा हुए हैं, आपके लिए इस मंथ का कीवर्ड है ऑथेंटिसिटी। आपके लिए एफर्मेशन है, आई एम ब्रेव इनफ टू बी कंप्लीटली माई सेल्फ, द वर्ल्ड नीड्स माई ट्रू वॉइस, माई ट्रू आइडियाज, माई ट्रू प्रेजेंस, आई हाइड नो लॉन्गर। करियर एंड फाइनेंस की अगर मैं बात करूं तो ये आपका बहुत पावरफुल मंथ है इस साल का, जहां आप अपने प्रोफेशनल इमेज को रीडिजाइन करेंगे, रीडिफाइन करेंगे। आप कुछ ऐसा नया और यूनिक स्टार्ट करेंगे, या अगर आप किसी जॉब में कार्यरत हैं तो लीडरशिप के किसी ऐसे रोल में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं जहां से आपको दिखने लगेगा इस मंथ में जो प्रोफेशनल कंफ्यूजन थी वो तो क्लियर हो गई, जो पिछले मंथ में थोड़ी बहुत नजर आ रही थी। साथ साथ में आपका सेल्फ एक्सप्रेशन आपका सबसे बड़ा एसेट बनने जा रहा है। इस मंथ के एंड में आपको ऑथेंटिक रहना है, अपनी फाइनेंशियल अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स जो आपको यूनिवर्स दे रहा है उसको अच्छे से समझना है, और इस फाइनेंशियल चॉइसेस को जो आप तक आ रही हैं उनमें से रियल चॉइसेस को डिसाइड करना है। आपकी कॉम्प्रोमाइज अपने पैसे के लिए आपको नहीं करना है, और फाइनली आपको आपकी ड्रीम जो भी है उसमें उस पैसे को इन्वेस्ट करना है। ये सब मुझे इस महीने में होता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपके लिए एक एक्सेप्शनल विंडो खुल रही है जहां आप खुद को री इन्वेंट कर रहे हैं अकेडमिकली। इसके साथ साथ में अगर आपने ऐसा सोचा कि मुझे किसी नए फील्ड में जाना है, कोई नए प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, किसी नए ग्रुप को ज्वाइन करना है, वो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर पाएंगे। आपका पाथ और क्लियर बन रहा है आपके मंथ की प्रोग्रेस के साथ। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं और नेक्स्ट है फैमिली एंड लव की बात करते हैं। सडनली आपको ऐसे लगने लगेगा कि मतलब आप रिश्तों में बिल्कुल वैसे ही हो गए हो और उसी तरह से हो गए जैसे आप चाहते थे। इस मंथ में अच्छे वाले लोग, राइट लोग आपकी तरफ ड्रॉन होंगे। अगर आप सिंगल हैं तो लोग आपकी ऑथेंटिक सेल्फ की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर आप पार्टनरशिप में हैं तो आप अपने पार्टनर को फाइनली देख पाएंगे, सेलिब्रेट कर पाएंगे जो आप रियल में हैं।
हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ की प्रैक्टिस इस मंथ में रिफ्लेक्ट करेगी स्पेसिफिकली अपनी बॉडी को लेकर, आपकी सोल को लेकर। मतलब आप जो चाहते हैं वो आप वो प्रैक्टिसेस के साथ जो प्रैक्टिस करके आपको मजा आता है, अगर आपको जिमिंग का शौक है तो जिम करने में मजा आता है, वो करने लगेंगे। अगर आपको योग का शौक है, आप योग में अपने आप को एनरोल करेंगे, किसी एक बड़े ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और वो करना चाहेंगे जो आपकी सोल आपसे करवाना चाहती है, और उसमें आपको बहुत मजा आने वाला है। इस मंथ में आप बहुत सी सेल्फ केयर करते हुए नजर आ रहे हैं और आप जेन्युइनली जॉय को अच्छे से पावरफुली भी लेते हुए नजर आ रहे हैं। की टेक अवे जेमिनाइज आपके लिए यही है, आपकी सुपर पावर है कि आपकी ऑथेंटिसिटी, मतलब जो हैं वो वैसे हैं। इस मंथ में आपको इसको ट्रस्ट करना है और रिस्पॉन्ड करना है सेलिब्रेशन के साथ। शो अप एज यू आर एंड दैट इज गोइंग टू बी एनफ फॉर यू। चले जी, नेक्स्ट साइन पे आते हैं और नेक्स्ट साइन है कैंसर साइन। अगर आपका बर्थ डेट 21 जून से 21 जुलाई के बीच में है तो आप कैंसर साइन के अंडर आते हैं एज पर सन साइन। आपका कीवर्ड है इस मंथ का ट्रस्ट एंड आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। इस मंथ के लिए आपकी एफर्मेशन है, आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग इवन व्हेन आई कैन नॉट सी द पाथ, आई नो आई एम बीइंग गाइडेड टुवर्ड्स माय हाईएस्ट गुड, माय फेथ इज माय शील्ड। करियर एंड फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो इस मंथ आप प्रोफेशनली बहुत सारा रिफ्लेक्शंस करेंगे, चाहे वो आपका प्रेजेंट पाथ है उसकी तरफ या आपकी जो अलाइनमेंट सोल के साथ है उसकी तरफ। 23 तारीख के आसपास एक प्रोफेशनल डिसीजन है जिसके लिए आप बहुत अनसर्टन थे, वो आप बहुत क्लैरिटी के साथ, कंप्लीटली क्लैरिटी के साथ लेते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ जुलाई के एंड में आपका जो बड़ा वाला सपना था, लॉन्ग टर्म वाला विजन था, वो आपके सामने विजिबल हो रहा है, मतलब आपको दिखाई देने लगेगा और ऐसे लगेगा जैसे अगले 2 साल का पाथ मेरे सामने खुलता हुआ आ गया है और मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है। ये टाइम बिल्कुल अच्छा है जब आप चीज़ों को ऑनेस्टली रिव्यू करें, अपने पूरे फिनेंशियल सिचुएशंस को रिव्यू करें, और किसी चीज़ को चेंज करने के लिए नहीं, बट इसीलिए कि आपको उसको समझना है और अभी आपकी स्टैंडिंग क्या है उसको लेकर। इसके साथ साथ आपको ब्लेसिंग्स मिलती हुई नजर आ रही हैं थ्रू फैमिली, अपने होम के थ्रू, या इनहेरिटेड मनी भी आपकी झोली में आता हुआ दिख रहा है। स्टूडेंट्स की हम बात करते हैं तो ये इंट्रोस्पेक्टिव टाइम है आपके लिए। आपको ये देखना है कि क्या आप राइट एजुकेशनल ट्रैक पे हैं कि नहीं। जो चीज़ें ट्रैक पे नहीं हैं उन चीज़ों को वापस से आपको क्लियरली समझना है, एनालाइज करना है, क्लैरिटी लेनी है और तभी अगले स्टेप पे चलना है। और अगला स्टेप इस मंथ में पूरा करना आपके लिए ज़रूरी है। चले बात करते हैं फैमिली एंड लव की। तो कॉन्वर्सेशंस वो होंगी जो आप चाहते हैं, यानी जिस तरह की चीज़ें या जिस तरह की रिलेशनशिप से रिलेटेड बातें हैं वो सब क्लियर होंगी। आपको बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल होती हुई नज़र आ रही हैं। हो सकता है आप एक जर्नी पे जाना चाहें अपने रिश्तों में, अपने अपने संबंधों में, अपने प्रेम में, अपने परिवार के साथ, वो सब चीज़ें होंगी। ऑल्सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग जो पुराने आपकी लाइफ के थे वो एक नए पर्सपेक्टिव के साथ या नए लोगों की तरह से आपकी लाइफ में वापस से एंटर हो रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी के साथ और बहुत सारी रिफ्रेशिंग एनर्जी के साथ। हेल्थ की बात करते हैं तो आपकी इंट्यूशन जो आपकी बॉडी का एक यूएसपी है, मतलब आपका खुद का एक यूएसपी है, वो बहुत क्लियरली कुछ कुछ बोलेगी, उसको ध्यान से सुनना है, अपनी इंट्यूशन को गौर करना है। मंथ के एंड तक आप ऑनेस्टली चीज़ों को समझ पाएंगे, आप किस चीज़ की केयर करते हैं, इमोशनल हेल्थ कैसी है। आप अपनी इमोशनल और फिजिकल हेल्थ दोनों को ही केयरफुली लाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेन टेक अवे इस मंथ का यही है, ये आपका बर्थडे मंथ है। आपको इस बर्थडे मंथ में एक नए विजन के साथ जुलाई में एक नया ग्लिम्स लेना है पूरे साल का, जो भगवान आपको कह रहे हैं कि ये समय है लेने का, इसको जरूर से लीजिए। प्रोसेस को ट्रस्ट कीजिए, अपने आप को भी ट्रस्ट कीजिए। अब इसके बाद स्पेशली अगर मैं आप सबकी बात करूं तो इस मंथ आपका हैप्पी बर्थडे मंथ है। और ये जो हैप्पी बर्थडे मंथ है, ये टाइम होता है जब आप सूर्य से अपने लिए कुछ भी मांगे तो वो पूरा जरूर करता है। तो जिस किसी का भी बर्थडे मंथ होता है सनसाइन वाला, उसको मैं एक बात जरूर बोलती हूँ और आपको भी यही बोलूंगी, इस समय आप अपनी जिंदगी के 4 एरियाज, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप और फैमिली, इनसे रिलेटेड जो कुछ भी आप चाहते हैं वो आप अपनी एफर्मेशन के बतौर लिख के रख सकते हैं। और जो भी आप बोलेंगे उसको लिखने के बाद पेपर पे आप उसको कहीं पेस्ट कर सकते हैं, अपनी डायरी में भी लिख के रख सकते हैं, सो दैट दैट कम्स एज ट्रू हैंड होल्डिंग फॉर यू। एंड वो सन की तरफ से आपके लिए एक सपोर्ट और बैलेंस है जिसको आप बहुत जल्दी से बखूबी पूरा कर सकते हैं। जैसे आप हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, आई एम ईटिंग क्लीन फूड, आई एम एक्सरसाइजिंग एंड आई एम हैप्पी। वेल्थ के लिए लिख सकते हैं, आई एम बाइंग माई ड्रीम कार, जो भी आपका नाम है, इस तरह से
आपको इसी तरह से फैमिली के लिए आप आपके हिसाब से आप 4 एरियाज को डेफिनेटली लिखें। इसके साथ साथ जुपिटर क्योंकि आपके साइन में है तो आपको वैसे ही बहुत फायदा मिलेगा। आप इसे लेमिनेट कर सकते हैं और एल्स आप अपनी डायरी में लिख कर रख सकते हैं। चलिए जी, बारी आ गई लियो साइन की। तो अगर आप पैदा हुए हैं 23 जुलाई से 22 अगस्त के बीच में, तो उन सब के लिए भी हैप्पी बर्थडे मंथ है। स्पेसिफिकली जिन जो पैदा हुए हैं जुलाई के टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, और ये टाइम बहुत बहुत प्यारा टाइम है बिकॉज यहाँ से रेट्रोग्रेड टाइम भी खत्म हो रहा है और बहुत सारी क्लैरिटी भी आ रही है। तो कीवर्ड आपके लिए है कम्युनिटी। एफर्मेशन आपके लिए है आई एम पार्ट ऑफ समथिंग बिगर देन माई सेल्फ, माई गिफ्ट्स आर मेंट टू सर्व एंड अपलिफ्ट अदर्स, टुगेदर वी क्रिएट मैजिक दैट नो वन कुड क्रिएट अलोन। अब बात करते हैं आपके करियर और फाइनेंस की। आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ मुझे बहुत क्लियरली विजिबल नजर आ रही है। लीडरशिप जो है वो रियल बूस्ट मिलेगा बिकॉज सूर्य का आपके साइन में आना इस समय है। इसलिए जो भी आप पिच करेंगे, जो भी बात करेंगे, जो भी प्रेजेंटेशन करेंगे इस दौरान, स्पेसिफिकली इस टाइमलाइन के दौरान, उससे आपको सूर्य भगवान का सपोर्ट बहुत सा मिलेगा। स्पॉटलाइट मोमेंट्स आएंगे आपकी तरफ और एंड ऑफ द मंथ करते करते आपको ऐसा लगेगा बहुत सारा फाइनेंशियल विंडोज ओपन हो रही हैं, स्पेसिफिकली ना केवल इस साल के लिए बल्कि आने वाले सालों के लिए भी। प्रोफेशनल कंफ्यूजन जो अभी तक आपके साथ थी वो बहुत सारी क्लियर होती हुई दिखाई दे रही है। 26 के आसपास आपको ऐसा लगेगा आपको अपने ऑथेंटिक सेल्फ को सर्व करना है। यानी ये नहीं कि आपकी ईगो क्या कह रही है, बट आपका ऑथेंटिक सेल्फ क्या कह रहा है। एक बड़ा पैटर्न स्टार्ट हो जाएगा जो यही कहेगा आने वाले महीनों में आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ के साथ मिलते हुए क्या क्या चीजों में चेंज कर पाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो आपका कॉन्फिडेंस और एकेडमिक परफॉर्मेंस आपको बूस्ट मिलता हुआ दिख रहा है। एकेडमिक कंफ्यूजन जो थी वो इस मंथ के बिगिनिंग में ही लिफ्ट हो जाएगी। अपॉर्चुनिटीज आएंगी बहुत सी कोलैबोरेशन के लिए, जो अपने फ्रेंड्स के साथ, पीयर्स के साथ, कॉलेज के और फ्रेंड्स के साथ मिलकर आप अपनी ग्रोथ के लिए कर सकते हो। फैमिली एंड लव की अगर हम बात करें तो ये मंथ बिगिन होगा आपके लिए रिश्तों में एक नया आगाज होगा। यानी जो ईगो ड्रिवन प्रॉब्लम्स चल रही थी उसकी बदौलत रियल एंड कम्युनिटी रूटेड चीजें होने लगेंगी। तो जहां आपको ऐसा लग रहा था कि हमारी आपस में समझ नहीं आती, बनती नहीं है, एक दूसरे को नहीं समझ पाते, तो ऐसे लगेगा जैसे पूरा परिवार ही नहीं पूरी कम्युनिटी साथ सपोर्ट कर रही है और थिंग्स आर हैपनिंग इनटू बेटरमेंट फॉर यू। एंड ऑफ जुलाई में आपको बहुत से सरप्राइजेस मिलते हुए नजर आ रहे हैं, बड़े सारे शिफ्ट्स नजर आ रहे हैं और आप रिश्तों से जो क्लैरिटी की उम्मीद रखते थे वो भी आपको होती हुई नजर आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो कुछ अनयूजुअल, एक्साइटिंग और डिफरेंट अपीयर कर सकता है। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो आपकी सोलर एनर्जी वापस से आ रही है, आपको देगी जॉय, आपको देगी मोमेंट, आपको देगी आउटडोर एक्टिविटीज जिसकी बदौलत आप बहुत ज्यादा अपने आप में फिट, एजाइल एंड जेन्युइनली अलाइव फील करेंगे। इसके साथ साथ ये मंथ आपको सेल्फ लव प्रैक्टिसेस के लिए भी कह रहा है। जो आपके ओल्ड वुंड्स हैं उनको हील करना है, अपनी बॉडी लैंग्वेज को चेंज करना है। अगर आपको लगता है कि हाँ इन सब से रिलेटेड मैं कुछ चेंज लाना चाहता हूँ और क्योंकि ये मेरा बर्थडे मंथ आ रहा है तो ऐसे में अपने आप को कोई ना कोई एक क्लास, कोर्स या कोई मेंबरशिप जरूर गिफ्ट कीजिएगा बिकॉज दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू टेक इट सीरियसली। बिकॉज सन का भी सपोर्ट है, खुद का भी है, तो ऐसे में कर सकते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड हैं और अपने आप में चेंजेस लाना चाहते हैं, आप मेरी वेबसाइट जरूर विजिट कीजिएगा जिसका सामने लिंक आ रहा है और वहां से आप अपने लिए मेंबरशिप और एल्स कोई पाथवे चूज कर सकते हैं ताकि आपको बेटरमेंट मिले। की टेक अवे आपके लिए यही है, ये बेस्ट विंडो है साल की अट्रैक्ट करने के लिए वेल्थ और अबंडेंस। तो आपके फाइनेंशियल डोर्स ओपन हो रहे हैं, मेक द मोस्ट ऑफ इट बिकॉज इसी बहाने आपके अंदर चेंज आएगा। इस समय अगर आपने धन योग ब्रेसलेट या लियो अबंडेंस ब्रेसलेट अभी तक नहीं लिया तो मैं बहुत स्ट्रांगली बोलूंगी उसको जरूर लीजिए, दोनों में से कोई भी एक। बिकॉज जब हमारा बर्थडे मंथ है और सन का सपोर्ट है तो ऐसे में ये चीजें जल्दी से मैनिफेस्ट होने में आसानी होती है। चलें जी, बात करते हैं वर्गो साइन की। आप वर्गो साइन अगर आप पैदा हुए हैं 23 अगस्त से 22 सितंबर के बीच में, आपका कीवर्ड है पर्पस। आपके लिए अफर्मेशन है माय वर्क मैटर्स, माय प्रेजेंस इन द वर्ल्ड मैटर्स, आई एम एग्जैक्टली वेयर आई एम मेंट टू बी, डूइंग एग्जैक्टली व्हाट आई एम मेंट टू डू। करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो आपके लिए ये वाला मंथ करियर को लेकर कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट जो आप कंप्लीट करना चाह रहे थे वो पूरा होता हुआ दिख रहा है, आपको रिकग्निशन मिल रही है, लोग आपको पहचानेंगे और आप विजिबिलिटी, मतलब आपकी विजिबिलिटी भी इम्प्रूव हो रही है। 29 के आसपास कोई भी आपका ऐसा रिकग्निशन जिसके लिए आप वेट कर रहे थे वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रोफेशनल रिकग्निशन होगा और आपको इस मंथ के एंड तक मिल जाएगा।
कोई से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स या नेगोशिएशंस या सैलरी डिस्कशंस क्लियरर होती रही नजर आ रही हैं एंड फाइनलाइज होंगी इस मंथ के बाद। इसके साथ साथ अच्छा टाइम है जब आप अपने लिए, अपने करियर को लेकर, अपनी जॉब को लेकर, अपने काम को लेकर आगे बढ़ोतरी करते हुए दिख रहे हैं। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूं तो एकेडमिक रिकग्निशन होता हुआ नजर आ रहा है, अच्छे ग्रेड्स होंगे, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होंगे, आप प्रेजेंटेशन कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी होगी। वेदर आपकी थीसिस की प्रेजेंटेशन है, वाइवा है, किसी भी तरह से आपको ऐसा लगेगा इस मंथ की एनर्जी आपको सपोर्ट कर रही है। आपका नेटवर्क बढ़ता चला जाएगा, आप कोलैबोरेशन वर्क जो करेंगे उससे आपको बहुत फायदेमंद होगा और वो आपको बेनिफिट करेगा। क्लैरिटी आ रही है आपके एकेडमिक पाथ को लेकर और फ्यूचर डायरेक्शंस को लेकर, और ये जल्दी ही नज़र में आएगी। इसके साथ अब हम बात करते हैं फैमिली और लव की, तो ये मंथ बहुत अच्छा मंथ है इंटेंशंस को सेट करने का, स्पेसिफिकली आपके सोशल सर्कल को लेकर या फ्रेंडशिप्स को लेकर। इसके साथ साथ एंड ऑफ जुलाई में आपको बहुत सारी क्लैरिटी दिखाई देगी कि असल में कम्युनिटी बात का क्या करती है, मतलब ट्रू कम्युनिटी है क्या, और उससे कैसे आप कुछ फ्रेंडशिप्स को एक आगे फर्दर ऑन लेकर जा सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो कंग्रेचुलेशंस, इस मंथ में कुछ ना कुछ थ्रू कम्युनिटी ही ओनली आपकी लाइफ में एक एड ऑन होगा। इट कैन बी योर लव इंटरेस्ट, इट कैन बी योर बेटर हाफ, इट कुड बी समबडी जिसके थ्रू आप अपने आप को पूर्णता से पूर्ण पाएंगे। तो ऐसे में अगर आपके शादी के भी संजोग हैं तो वो भी थ्रू कम्युनिटी ही आप तक पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। हेल्थ की अगर हम बात करें तो आपकी इमोशनल हेल्थ आपकी क्लोज रहेगी इस समय। अगर हेल्थ की मैं बात करूं तो इमोशनल हेल्थ इस बार आपकी करियर सेटिस्फैक्शन से रिलेटेड है। तो जब आपको ऐसा लगने लगेगा कि थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा है काम को लेकर या किसी चीज़ को लेकर, तो आप थोड़ा सा रेस्ट एंड रिलैक्स मोड में चले जाइएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कम्युनिटी से रिलेटेड है वो करेंगे तो आपकी हेल्थ में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आएगा। सेल्फ केयर, सेल्फ हेल्प ज़रूरी है आपके लिए इमोशनल नीड्स को स्पेशली सपोर्टेड फील कराने के लिए। की टेक अवे इस मंथ का वर्गोस के लिए है, अगर आप मेटिकुलस है अपने काम में, आप देख रहे हैं इस बार आपको रिकग्निशन मिल रही है, यू आर गोइंग टू बी सीन इन दिस मंथ विच इज़ वेरी वेरी गुड। सो ये मंथ आपको गाइड करेगा टूवर्ड्स योर वर्क, टूवर्ड्स योर एफर्ट, और ये आपको हेल्प करेगा कम्युनिटी को सर्व करने में जो आपकी हायर कॉलिंग है और आपका हायर पर्पस भी है। सो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। चलिए जी, बारी आ गई लिब्रा साइन की। तो अगर आप पैदा हुए हैं 23 सितंबर से 22 अक्टूबर के बीच में तो आप लिब्रा हैं और आपके लिए कीवर्ड है क्रिएशन। आपके लिए एफर्मेशन है आई एम क्रिएटर। एवरी थॉट आई होल्ड, एवरी वर्ड आई स्पीक, एवरी एक्शन आई टेक क्रिएट्स माई रियलिटी। आई क्रिएट विद इंटेंशन एंड लव। करियर एंड फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो करियर एंड फाइनेंस के लिए आपकी प्रोफेशनल विजिबिलिटी सपोर्ट होगी इस बार। अच्छी विंडो खुलेगी, आपको इंटेंशंस राइट देनी है, मतलब सुबह उठ के जो दिन की शुरुआत करनी है वो राइट इंटेंशन से शुरुआत करनी है। जो भी आप अपनी लाइफ में, आपके करियर में, आपके करियर के चैप्टर में, लीडरशिप को लेकर जो भी काम कर रहे हैं वो एक पॉजिटिव बिगिनिंग से होना जरूरी है। अगर आप इस तरह के क्रिएटिव प्रोजेक्ट से रिलेटेड हैं, जैसे पब्लिशिंग हो गया, टीचिंग हो गया, ट्रेनिंग हो गया, शेयरिंग योर गिफ्ट्स विद द वाइडर ऑडियंस, तो ऐसे में आपको बहुत सा सपोर्ट मिलेगा इस मंथ जैसे जैसे ये खत्म होगा। आपके बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, प्रोफेशनल डिस्कशंस हैं, वो बहुत क्लियर होंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, अराउंड 21st to 23rd ऑफ दिस मंथ। आपको इस मंथ ये देखना है आप क्या चीज क्रिएट कर रहे हो दूसरों के लिए। आपको एक्सटर्नल वैलिडेशन पे नहीं जाना, क्योंकि जो यूनिवर्स है ना वो किस चीज को सपोर्ट करता है, जो भी आप किसी और के लिए कुछ भी करना चाहते हो वो ही आपको फायदा देता है। बिकॉज यूनिवर्स कहता है यू आर मेंट टू डू लॉट ऑफ वर्क फॉर द अदर्स, बट एट द सेम टाइम वुड इट शुड नॉट बी बैंकिंग ऑन द वैलिडेशन। मतलब किसी ने कहा हाँ वाह 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 तो वाह 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 हो गई, अदरवाइज नहीं हुई। चलें जी, स्टूडेंट्स की बात करते हैं तो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है आपकी क्रिएटिव एक्सप्रेशंस को लेके। कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स जो राइटिंग से रिलेटेड थे, आर्ट्स, पब्लिक स्पीकिंग, वो आपके बूस्ट होंगे इस मंथ में। आप रिसर्च करेंगे, आप प्रेजेंटेशंस में आएंगे, आप प्रोजेक्ट्स करेंगे जो यूजुअली आपके करिकुलम से मतलब हटकर होंगे, उससे बाहर होंगे, तो आउट ऑफ बॉक्स वाले प्रोजेक्ट्स होंगे और उसको सपोर्ट मिलेगा अच्छे से। इसके साथ साथ एकेडमिक डिसीजंस जो भी आप लेना चाह रहे थे, जहां क्लैरिटी नहीं थी, 23 के आसपास आपको इस मंथ में उनकी भी क्लैरिटी मिल जाएगी। फैमिली एंड लव की बात करते हैं तो रोमांटिक एक्सप्रेशन दिखता नजर आ रहा है मुझे। आप कहीं ट्रैवल करने जा रहे हैं अपने बिलवड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कोई ना कोई स्पिरिचुअल कॉन्वर्सेशंस भी होंगी रिश्तों को लेकर, और ये मंथ जैसे जैसे क्लोज होगा वो बेटरमेंट होगी। इस मंथ की बिगिनिंग जो होगी एक शिफ्ट के साथ होगी जो ऑथेंटिक भी होगा, पर्पस ड्रिवन भी होगा और पार्टनरशिप को रिलेटेड भी होगा।
अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई ना कोई एक पर्सन तो ज़रूर आ रहा है। उसके साथ-साथ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ और ट्रैवल का भी नज़र आ रहा है मुझे। हो सकता है पैशन बतौर, एक्टिविटी बतौर आप किसी ऐसी जगह ट्रैवल करें, जहाँ एक जैसे विचार के लोगों के साथ आप आदान-प्रदान करें अपने अपने थॉट्स को और अपनी क्रिएटिविटी को। चलें बात आती है अब हेल्थ से रिलेटेड। तो हेल्थ में मैं यही कहूँगी जॉय इंसान को तभी मिलता है जब वो अपने जिस काम में हुनर रखता है उसमें बहुत कुछ अचीव कर पाए। तो ऐसे में अगर आप आर्ट, म्यूजिक, डांस या मूवमेंट से रिलेशन आप रखते हैं तो ये आपके लिए एक तरह से मेडिसिन का काम करेंगे। तो अपने आप को इन चीज़ों में एंगेज रखना आपके लिए बहुत फायदेमंद है। की टेकअवेज आपके लिए लिब्रा यही है कि ये मंथ आपकी क्रिएटिविटी का सुपर पावर वाला मंथ है। इस मंथ में आपको अपने आप को होल्ड नहीं करना है। आपको बोल्डली जो भी क्रिएट करना चाहते हैं उसको क्रिएट करना है बिकॉज़ द वर्ल्ड इज़ वेटिंग फॉर यू। सो जब आप क्रिएट कर सकते हो तो क्रिएट इट फॉर द वर्ल्ड टू सी। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैप्पी क्रिएटिंग व्हाट यू आर क्रिएटिंग फॉर योरसेल्फ। चलिए जी बात करते हैं स्कॉर्पियो साइन की। और अगर आप 23 अक्टूबर टू 21 नवंबर के बीच में हैं तो आपके लिए कीवर्ड है फाउंडेशन। और आपकी एफर्मेशन है माई होम इज माई सेंचुरी, माई फैमिली इज माई स्ट्रेंथ, आई बिल्ड सॉलिड फाउंडेशंस फॉर एवरीथिंग आई क्रिएट, दिस इज माई पावर। करियर और फाइनेंस की बात करते हैं तो कंफ्यूजन होगा अराउंड पार्टनरशिप और कोलैबोरेशन। जो था थोड़ा बहुत पहले नहीं समझ में आ रहा था, वो कंफ्यूजन आपका इस मंथ की बिगिनिंग से ही क्लियर होता हुआ दिख रहा है। इसके साथ साथ एक कोई इंपॉर्टेंट या सिग्निफिकेंट डिसीजन आप लेंगे जो आपके घर से रिलेटेड होगा, फैमिली से रिलेटेड होगा, बिजनेस से रिलेटेड होगा। और यहाँ इस मंथ में आप अपने परिवार को, फैमिली को और अपने करियर, इन दोनों को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक पावरफुल कंक्लूजन पे पहुंचेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई। ऑल्सो आपके लिए ये बहुत अच्छा मंथ है जहां आप बिजनेस में कोलैबोरेशन करेंगे, फाइनेंशियल में पार्टनरशिप्स करेंगे और आपको शेयर्ड रिसोर्सेज से या इवन इनहेरिटेंस से इस मंथ के क्लोज होते होते तक बहुत से बेनिफिट्स मिलेंगे। 26 के आसपास आपको ऑनेस्टली ये पूछना है अपने आप से कि मुझे किस तरह की हेल्थी बाउंड्रीज बना कर रखनी है, किस चीज को लेकर, पैसे को लेकर, मनी मैटर्स को लेकर। ये आपका बड़ा पैटर्न है जो अनफोल्ड हो रहा है मंथ्स अहेड में। तो इसीलिए अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन कर लीजिएगा, बना लीजिएगा। unnecessarily too much giving or too much doing for others is not going to benefit you. स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो रिसर्च बेस्ड स्टडीज होंगी। आप बहुत सी चीज़ें इन्वेस्टिगेट करेंगे, इमोशनली कनेक्ट होंगे, वो सब चीज़ें करना चाहेंगे जो आप करना चाहते हैं और उससे आपको बहुत से फ्रूटफुल रिजल्ट्स भी मिलेंगे। एक इम्पॉर्टेंट एकेडमिक डिसीजन है जो आपके घर से रिलेटेड, फैमिली से रिलेटेड, या शायद वो ऐसी पढ़ाई जो आपको ऐसा लगता हो ये मैं मुझे करनी है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा। अभी बेशक पैसा खर्च हो रहा है बट इसका इम्पैक्ट लंबा होगा या आगे के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ऐसा कोई एक डिसीजन आप लेंगे। एकेडमिक कंफ्यूजन इस बार बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और आपको आपका रास्ता भी दिखेगा। फैमिली एंड लव की अगर हम बात करें तो स्कॉर्पियोज, डीप इमोशनल इंटीमेसी एंड कनेक्शन का टाइम है इस मंथ में। फैमिली डायनेमिक्स जितने भी हैं वो आपको दिखेगा क्लियरली चेंज हो रहे हैं। जुलाई में फैमिली डायनेमिक्स जो थोड़े बहुत खराब थे या जो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहे थे वो सब क्लोज हो जाएंगे। मतलब ओल्ड पैटर्न्स कैन बी सीन क्लियरली एंड ट्रांसफॉर्म। जो चीजें नहीं थी, वो कहते हैं ना, जो नहीं है वो निकल जाएगा और जो बचा है वो बहुत अच्छा वाला रहेगा। और इसी तरह से अगर आप एक सिंगल हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसा इंसान जो आपकी लाइफ में आना चाहिए, तो जहां आप नए इंसान की वेट कर रहे हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई पास से इंसान आपकी लाइफ में री एंटर कर रहा है, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ न्यू एनर्जी। This month is also beginning a longer shift towards being more authentic. मैं यही कहूँगी इस मंथ में आपको और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होना है, आपको और ज़्यादा ऑथेंटिक होना है, स्पेशली अपने रिश्तों को लेकर। हेल्थ की अगर हम बात करते हैं तो डीप इमोशनल रिलीज मुझे नज़र आ रहा है, जर्नलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जेन्युइन मेडिसिन आपके लिए जर्नलिंग ही है इस मंथ की। वाटर बेस्ड एक्टिविटी ज़रूर कीजिएगा, स्विमिंग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं। आप कोई भी ऐसी चीज़ें जो आप इमोशंस के साथ जुड़ते हुए कर रहे हैं, मून मेडिटेशन आप कर सकते हैं, मून वाटर प्रिपेयर कर सकते हैं, ये सब आपको मदद करेंगे। स्कॉर्पियो, इस मंथ का आपका सबसे बड़ा टेक अवे यही है। इस मंथ आपके अंदर एक पावर आ रही है कि चीज़ों की डेप्थ में जाएं, जहां लोग उसको देख नहीं समझते, समझ नहीं सकते, आप उसे देखें भी, उसको आप समझें भी। आप अपने घर को, अपनी फैमिली को और अपनी फाउंडेशन को यूज करें ट्रांसफॉर्मेशन के लिए।
जो भी आप यहाँ से बिल्ड कर रहे हैं वो अनशेकेबल है, वो परमानेंट है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। तो आप जरूर से ऐसी वाली चीजों को बिल्ड करने में ही अपना ध्यान लगाएं। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस अमेजिंग मंथ। चलिए बारी आती है सजिटेरियंस की। 22 नवंबर से 21 दिसंबर के बीच में आप हैं, पैदा हुए हैं, तो आपके लिए इस मंथ का कीवर्ड है एक्सप्रेशन। सो एज सेजिटेरियस आपके लिए एफर्मेशन है, आई स्पीक माई ट्रूथ विद करेज एंड लव, माई वर्ड्स मैटर, माई वॉइस मैटर, द वर्ल्ड नीड्स टू हियर व्हाट आई हैव टू से। करियर एंड फाइनेंस पे आते हैं तो ये पावरफुल टाइम है जब आपका कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, ब्लॉग्स हैं, कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, कोई वेंचर जहां आप अपनी आवाज को शेयर कर रहे हैं, आप अपनी बातों को शेयर कर रहे हैं, आप उन तक पहुंच रहे हैं, वो आपका बहुत फ्रूटफुली इस बार लॉन्च हो रहा है। आपके अंदर क्लैरिटी आ रही है कि आप अपने मैसेजेस को जो मन में था वो क्लियरली एक्सप्रेस कर पाएंगे। इस मंथ के एंड में आपके वर्ड्स बहुत दूर तक पहुंचेंगे, जैसे कहते हैं ना एम्पलीफाई होंगे, तो इसी तरह से एम्पलीफिकेशन भी होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको चीज़ों को मोनेटाइज करना है, यानी अपनी आवाज़ को थ्रू पॉडकास्ट मोनेटाइज करना है, अपनी नॉलेज को मोनेटाइज करना है, तो मैं कहूँगी ये मंथ आपको ग्रीन सिग्नल दे रहा है। गो हेड एंड डू इट बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुली बेनिफिशियल टू यू। अब आती है स्टूडेंट्स की बारी। तो इस मंथ में एज स्टूडेंट्स आप प्रोजेक्ट्स अगर कोई लिखना चाहते हैं, कोई प्रेजेंटेशंस देना चाहते हैं, कोई ब्लॉग्स लिखना चाहते हैं, कोई भी ऐसी चीज जो आप लिखित पढ़ित से रूप में करना चाहते हैं, वो आपको बहुत बेनिफिशियल देगी। इसके साथ साथ आप जो भी चीज लर्न करें वो अब आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल रहा है जुपिटर का, तो आपको उस सपोर्ट की बदौलत क्लैरिटी से अपने एकेडमिक मैटर्स में आगे बढ़ना है। फैमिली एंड लव की बात करें तो अगेन मैं यही कहूंगी, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। सिबलिंग्स के साथ, अड़ोसी पड़ोसी के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ, इमीडिएट सर्कल के साथ आप ये कम्युनिकेशन ज्यादा होता हुआ देख पाएंगे और पॉजिटिव देख पाएंगे। तो बहुत सारी चीजें जो शायद आप पहले नहीं कह सकते थे, नहीं कहना चाहते थे लेकिन बोल नहीं सकते थे, तो वो आप उनको क्लियरली बोल भी पाएंगे। इस मंथ के एंड में रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कोई एक डिसीजन है जिसकी बदौलत आपको क्लैरिटी चाहिए थी, वो क्लैरिटी दिखेगी। अगर आप सिंगल हैं तो कोई आपके सोशल सर्कल से, आपकी लोकल कम्युनिटी से आगे बढ़कर आपके लिए एज अ लव इंटरेस्ट या रोमांटिक इंटरेस्ट के फॉर्म में आ सकता है या आ सकती है। हेल्थ की बात करें तो इस मंथ में आपको अलाइन करनी है अपनी स्पीच को अपने हार्ट के साथ, मतलब दिमाग से नहीं बोलना, दिल से बोलना है। तो जो भी बोलोगे आउट ऑफ फियर नहीं बोलना, आउट ऑफ लव बोलना है, और इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना ज़रूरी है और कम्युनिकेशन को अच्छे से क्रिएटिवली कम्युनिकेट करना भी उतना ही ज़रूरी है। आपको बहुत सा सपोर्ट मिल रहा है, तो ऐसे में यही आपकी हेल्थ को आगे अच्छे से लेकर जाएगा। की टेक अवे की बात करें तो सैजिटेरियस, ये आवाज़ आपकी एक गिफ्ट है इस मंथ की। तो ऐसे में आप अपनी चीज़ों को जो कहना चाहते हैं वो कहें, सच्चाई दुनिया के सामने लेकर आएँ, और हो सकता है आपकी आवाज़ से जो आप मोनेटाइज करना चाहते हैं उसे ज़रूर से मोनेटाइज करें। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस ब्यूटिफुल मंथ ऑफ जुलाई। नाउ लेट अस मूव टू कैप्रिकॉर्न साइन। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 22 दिसंबर से 19 जनवरी के बीच में है तो आप कैप्रिकॉर्न है। ऐसे में आपका कीवर्ड है सिक्योरिटी। आपके लिए अफर्मेशन है, आई एम सेफ, माई फाउंडेशन इज सॉलिड, एवरी रिसोर्स आई अट्रैक्ट सपोर्ट्स माई वेलबींग एंड माई ग्रोथ, आई डिजर्व अबंडेंस। करियर एंड फाइनेंस की अगर हम बात करते हैं तो आपके इस मंथ में, एंड ऑफ दिस मंथ में, कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स और कुछ नेगोशिएशंस या सैलरी से रिलेटेड डिस्कशंस हैं, वो क्लैरिटी में आ जाएंगी। मतलब आप अगर किसी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करना चाहते थे तो अराउंड एंड ऑफ दिस मंथ आप साइन कर पाएंगे। एक बिजनेस पार्टनरशिप भी आ रही है जो आपको फाइनेंशियली रिवॉर्डिंग होगी, और इसकी बदौलत जुलाई के एंड तक आप उससे बहुत सारे आगे लंबा रास्ता तय कर सकते हैं। इस मंथ में आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं दे रही हूँ जो आपको खुद से पूछना है, और वो है आपकी ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। एक होता है इल्यूजन कि मुझे इतने करोड़ चाहिए, एक होता है ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी, जेन्युइनली आपकी ट्रू फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या है वो। तो मैं चाहूंगी कि आप ये सवाल इल्यूजन के बतौर आंसर ना करें जर्नलिंग में, बट एक रियलिटी के बतौर आंसर करें। ये बहुत पावरफुल क्वेश्चन रहने वाला है जिसको आपको आंसर करना जरूरी है, बिकॉज यूनिवर्स आपको रिवॉर्ड करेंगे आपकी थिंकिंग को लेकर, जो चीज़ आप बिल्ड कर रहे हैं। ऐसे में आपके लिए क्लैरिटी होना और फाइनेंशियल मैटर के आसपास चीज़ों को कल्मिनेट करना, पूरा करना, निकालना, वो ज़रूरी है। अनसर्टेनिटी इस मंथ से आपको बाहर निकालनी पड़ेगी। आपके लिए बहुत स्ट्रांगली मैं सजेस्ट करूंगी, एक पाइराइट का बड़ा सा क्लस्टर अपने वर्क एरिया पे रखिए ज़रूर।
बिकॉज इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, स्पेशली जब आप जर्नल कर रहे हैं, स्पेशली जब आप लिख रहे हैं, जब आप अपनी फाइनेंशियल क्लैरिटी की बात कर रहे हैं, तो उससे आपको अपॉर्चुनिटीज तो मिलेंगी ही मिलेंगी, वेल्थ भी मिलेगी, लेकिन उसके साथ साथ में आप उस क्लैरिटी से चीज़ों को लिख पाएंगे और यूनिवर्स को वो चीज़ें क्लियरली बता पाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हुए नजर आ रहे हो आप। उन स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली अगर आप कोई भी पढ़ाई के उस क्षेत्र से रिलेटेड है जहां आपको ऐसा लग रहा है कि मैं ये खत्म कर लूं और इसके साथ साथ मेरे लिए कुछ बेनिफिट मिल जाए, या आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसी को आप अपने यंगर स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं मनी का आदान प्रदान जरूर से दिखाई दे रहा है। फैमिली एंड लव की बात करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट रिश्ता जो जिसके थ्रू कॉन्वर्सेशन होता था या आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना था, वो एंड ऑफ जुलाई आपकी लाइफ में आएगा और या आएगी, जिसकी बदौलत आप एक बड़ा डिसीजन ले पाएंगे। इस मंथ का जो शुरुआत हुई है वो शिफ्ट होगी पार्टनरशिप से मोर टुवर्ड्स बीइंग ऑथेंटिक इन योर पर्सनल ग्रोथ। तो ऐसे में इस मंथ में आपको ऐसा लगेगा कि परिवार की तरफ या आपके जो पर्सनल ग्रोथ की तरफ है, इसमें एक शिफ्ट आ रहा है और वो शिफ्ट आपके लिए पॉजिटिवली काम करेगा। हेल्थ की बात करते हैं तो इमोशनल वेलबींग डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी आपके फिजिकल हेल्थ को। तो आपको अपनी इमोशनल वेलबींग का अच्छे से ध्यान रखना है, आपको सेल्फ को नर्चर करते रहना है, इमोशनली अपने आप को प्रोसेस करना है। बिकॉज जब आप इमोशनली अच्छे रहोगे ना तो आपको किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इस मंथ में सेल्फ लव, सेल्फ नर्चरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क फॉर द डे। तो खुल के दिल से जो चाहते हो करना वो जरूर करो ताकि अपने आप को सर्वोपरि रख पाओ इस मंथ में। की टेक अवेज कैप्रिकॉन्स आपके लिए यही हैं, ये मंथ आपको सिखा रहा है चीज़ों को बिल्ड भी कैसे करना है और मेंटेन भी कैसे करना है। तो ये इस मंथ आपको कह रहा है जो डिसीजन लेने हैं फ्रॉम ट्रू सेल्फ वर्थ लेने हैं, फियर से नहीं लेने हैं। जब भी कोई चीज़ आप ट्रू सेल्फ वर्थ से करोगे वही अनशेकेबल होगी। अगर आउट ऑफ फियर करोगे तो वो ताश के पत्तों की तरह गिर जाएगा। तो ऐसे में डर के किसी चीज को नहीं करना है। चले जी, बारी आ जाती है अगले साइन की, और अगला साइन है एक्वेरियस का साइन। 20 जनवरी टू 18 फरवरी अगर आप पैदा हुए हैं तो एक्वेरियस का साइन आपके लिए कीवर्ड है डेस्टिनी। एफर्मेशन दूंगी, माई डेस्टिनी इज कॉलिंग, आई एम्ब्रेस द रेवोल्यूशन हैपनिंग विद इन मी एंड अराउंड मी, माई फ्यूचर इज नाउ। करियर एंड फाइनेंस की बात करते हैं तो प्रोफेशनल क्लैरिटी जल्दी ही आ जाएगी इस मंथ के शुरू होते ही, कंफ्यूजन डिसॉल्व हो जाएगा। एंड ऑफ जुलाई आते आते आपका काम, आपकी डेली रूटीन, आपकी अपॉर्चुनिटीज, सब कुछ एक्सपेंशन के मोड पर आ जाएगा। पॉसिबिलिटी है आप एक नई जॉब को ज्वाइन कर लें, या जहाँ पे आप हैं वहाँ पे ही कोई प्रमोशन हो जाए, या कोई जहाँ आप हैं आपके पास एक नया प्रोजेक्ट आ जाए और वो प्रोजेक्ट आप जहाँ कार्यरत हैं उससे दूसरी जगह भी हो सकता है। 26 के आसपास आपकी एंटायर प्रोफेशनल आइडेंटिटी एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ बिगिन हो रही है। तो तैयार हो जाइए, कुछ कुछ नया आ रहा है, कुछ निजी जिंदगी में और कुछ प्रोफेशनल जिंदगी में कुछ नया अनफोल्ड हो रहा है। इस मंथ में नहीं, आने वाले महीनों में भी ऐसा ही होगा। तो फाइनेंशियल क्लैरिटी होगी, नई बिगिनिंग होगी, और वो आपको जैसे जैसे मंथ क्लोज होगा आप उस तरफ बढ़ जाएंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो 26 के आसपास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉन्ग टर्म साइकिल ऑफ सपोर्ट मिल रहा है। आपको एकेडमिकली भी मिल रहा है, आपकी इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी बिगिन हो रही है, और ये आपकी फैमिली से, आपके गुरुज से, आपके टीचर्स से और आपके हायर अप से सपोर्ट आ रहा है, जो भी आपके कॉलेज या इंस्टीट्यूशन में है। क्लैरिटी मिलेगी आपको एजुकेशन के सेक्टर में, करियर की डिसीजन लेने में, किस डायरेक्शन में जाना है, और ये भी आपको बिगिनिंग ऑफ द मंथ ही क्लियरली मिल जाएगी। फैमिली एंड लव की अगर हम बात करते हैं तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आपका फ्यूचर जो मतलब जो प्यार की परिभाषा है या आपका आपका अपने अपनों के साथ में जो समय बिताने की बात है, वो सब प्रफाउंड तरीके से रिलेशनशिप में क्लैरिटी लाएगा, बट इट विल ऑल हैपन टुवर्ड्स द एंड ऑफ जुलाई आफ्टर द मर्करी रेट्रोग्रेड। तो तब तक कहीं ना कहीं खिचड़ पिचड़ जो है उससे आपको बच के रहना है। कम बोलना है उतना ही जितना जरूरी है, उतना ही जितना कि आप अच्छे से निभा पाओ। अगर आप सिंगल हैं तो कोई अनयूजुअल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जिसकी बदौलत आपकी लाइफ थोड़ी सी चेंज हो सकती है। इमीडिएटली डोंट ट्रस्ट एनीबडी एंड एवरीबडी हु कम्स टू योर लाइफ। द पर्सन हु एंटर योर लाइफ ड्यूरिंग दिस साइकिल दो विल बी डीपली अलाइंड विद यू। इस तरह के जैसे आप इंसान हो उस तरह के बनने में या आपको बनाने में वो मदद करेंगे, बट एकदम से कहते ना 100% वाली ट्रस्ट के साथ चलने में अभी थोड़ा समय दीजिएगा। हेल्थ की अगर हम बात करें तो अच्छा महीना है, आप फॉलो करेंगे अपनी हेल्थ की प्रैक्टिसेस को जो आपकी बॉडी के लिए अच्छी हैं।
आप जिम कर सकते हैं, आप वॉक कर सकते हैं, जॉग कर सकते हैं और आप नेचुरली उसमें इंटरेस्टेड होंगे ही होंगे। ओवरऑल हेल्थ और वेलनेस जो है वो आपको एक अच्छा पिक्चर दिखा रही है मुझे इस मंथ की, और आप ट्रस्ट के साथ अपनी हेल्थ और वेलनेस को सपोर्ट कर सकते हैं। इस मंथ में मैं आपको एक स्पेशल क्रिस्टल दे रही हूँ और उसका नाम है टेंजनाइट। मैं आप सबसे बोलूँगी उसको ज़रूर से रखिए अपने साथ। वो आपके थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र दोनों पे काम करेगा, तो वाणी और सोच इन दोनों में एक तालमेल बना रहेगा, और टेंजनाइट कहीं भी मिल पाए तो ज़रूर से लीजिएगा, और अगर ये ना हो तो ब्लू काइनाइट को आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक्वेरियस आपके लिए टेक अवे है, अपनी डेस्टिनी का जो चैप्टर आ रहा है उसकी बिगिनिंग जो हो रही है, लंबी जर्नी की तरफ जो जा रहे हो उसको ओपन हो रहा है। इसके लिए आप नतमस्तक रहें, रेडी रहें एंड अलाउ करें कि जो चीज़ें फाइनली आप कुछ और बनने जा रहे हो वो बनने के लिए आप उसको सपोर्ट कर पाएं उस एनर्जी के साथ। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। अब हम आते हैं लास्ट साइन, और वो है पाइसेस का साइन। तो अगर आप पैदा हुए हैं 19 फरवरी और 20 मार्च के बीच, तो ये कीवर्ड है आपका रिलीज। एफर्मेशन मैं यही दूंगी, आई रिलीज व्हाट नो लॉन्गर सर्व्स मी विद लव एंड ग्रैटिट्यूड। आई मेक स्पेस फॉर न्यू बिगिनिंग्स। आई ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग ऑफ माई लाइफ। करियर एंड फाइनेंस की बात करें तो प्रोफेशनल कंफ्यूजन जो आपको था वर्सेस जिस तरफ से आप सेटल डाउन कर रहे थे, मतलब आपको जो कंफ्यूजन दिख रहा था और जिस चीज को लेकर आप सेटलिंग कर रहे थे, वो ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी इस मंथ के बिगिनिंग में ही। कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स हैं या कोई पैशन ड्रिवन प्रोजेक्ट है, वो आपको सपोर्ट करता है प्रोजेक्ट, वो एंड ऑफ जुलाई आप तक आएगा। और अगर आप जो किसी प्रोजेक्ट को आपने बिगिन किया था जो बीच में छूट गया था, वो वापस से जुलाई के एंड तक पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 के आसपास आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपको रिलीज क्या करना है और आपको फाइनेंशियली क्या पकड़ के चलना है। मतलब आपको दो नाव में पैर रखकर नहीं चलना है। इस मंथ में आप जेन्युइनली इनवाइट करेंगे चीजों को मोनेटाइज करना कैसे है, मतलब अपनी क्रिएटिविटी को मोनेटाइज कैसे करना है। आप अपनी इनकम थ्रू क्रिएटिव परस्यूट्स या टीचिंग के थ्रू सपोर्ट करेंगे। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो एकेडमिक कंफ्यूजन है जो क्लियर होता हुआ नजर आ रहा है इस मंथ में। स्पिरिचुअल या साइकोलॉजी, ये दो एरियाज हैं जिनमें से आप किसी भी एक को जरूर से पकड़ेंगे। उससे रिलेटेड कुछ क्लास, कोर्स, अंडरस्टैंडिंग, वर्कशॉप, बुक रीडिंग, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जो इम्पैक्ट करेगा आपके एकेडमिक पाथ को भी, और इस मंथ के एंड तक होते होते आप स्पिरिचुअली उसके साथ भी कनेक्ट कर पाएंगे। फैमिली एंड लव की बात करें तो 29 के आसपास एक रिश्ते का पैटर्न जो बहुत टाइम से हिडन था, वो फाइनल रिलीज के लिए रिसर्फेस करेगा। ये रिलीज इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी से आप हील होगे। इट्स नॉट गोइंग टू बी पेनफुल, बट दिस टाइम इट्स गोइंग टू बी अ फुल एंड फाइनल रिलीज एंड परमानेंट रिलीज ऑफ बाय बाय। अगर आप सिंगल हैं तो इस मंथ में जब आप ओल्ड पैटर्न को रिलीज करते हैं, तो ही आप अपनी लाइफ में एक न्यू लव को, जो अभी तक ब्लॉक्ड था, नहीं था या नहीं थी, वो आने के लिए आगाज देंगे, रास्ता देंगे। Expect a fresh romantic energy soon after you release this. So don't forget to release on the full moon, which is very important for you. हेल्थ की अगर हम बात करें तो मेडिटेशन, प्रेयर, चैंटिंग, मंत्रास, एनर्जी वर्क, ये सब आपको मदद करेंगे। किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क के साथ जुड़े हुए हैं तो उसको अपनी लाइफ का पार्ट बना लीजिए, बिकॉज इसी के थ्रू आप इमोशनली भी प्रोसेस होंगे, आप रिलीज भी करेंगे। रोना धोना हो सकता है, जर्नलिंग हो सकती है, बट जितना जर्नल करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, उतनी ही क्लेंजिंग होगी, उतनी ही आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। एक्वामरीन आपके लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा पहनना, बिकॉज एक्वामरीन इज वन ऑफ द बेस्ट क्रिस्टल्स दैट कैन सूट यू अराउंड दिस टाइम। इससे आपकी इमोशनल ओवरवेलमिंग जो नेचर है उससे आप क्लैरिटी ले पाएंगे, आप क्लियरली कम्युनिकेट कर पाएंगे, आपको जो चीज़ों में क्लैरिटी नहीं है वो अच्छे से समझ में आएगी। की टेक अवेज में यही कहूँगी पाइसेस के लिए इस मंथ का यही है, जो रिलीज करना है, जो आपकी ट्रू डेस्टिनी का पार्ट नहीं है उसको रिलीज कर दीजिए, ताकि जो ट्रू डेस्टिनी है वो इमर्ज होके आ पाए। ट्रस्ट करो इस प्रोसेस को, बिकॉज हर एक एंडिंग begins a space of new beautiful beginning. Don't ever forget this. So wishing you a new fruitful beginning in your life from this month onwards. So this is all about July 2026, star by star, sign by sign. I'm very sure अब इस सब को सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको क्लैरिटी मिल गई होगी किस तरह से चीज़ें चेंज होंगी, किस तरह से आपकी लाइफ में आएंगी और कैसे आप इनका फ़ायदा उठा सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना और फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी मत भूलिएगा। विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड लॉट्स ऑफ लव।